खगड़िया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिस तरीके से नीतीश सरकार ने बिहार में लॉकडाउन की घोषणा की थी, उससे कोरोना का संक्रमण तो काफी कम पड़ गया है, लेकिन इसके कारण आम जनता तथा दुकानदारों के जीवन पे काफी इसका प्रभाव पड़ा है। आइए आज हम जानेंगे कि इनके जीवन पे किस किस तरीके की समस्याएं आई हैं लॉकडाउन की वजह से, तथा कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जिस लगन के समय दुकानों में भीड़ रहती थी, आज वहाँ कस्टमर दिखाई भी नहीं दे रहे। हम दुकानदारों से बात की है और बोलता खगड़िया के कैमरों में छलका है उनका दर्द। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। शादियों का सीजन बीत गया है और छोटी छोटी दुकानें जो सड़क पे लगी हुई हैं, जो सिर्फ शादी के सामान ही बेचते हैं, उनका लॉकडाउन पे क्या प्रभाव पड़ा है उनके जीवनों पे, किस तरीके से बिक्री हो रही है या नहीं हो रही है, आज हम जानेंगे। आइए, आपका नाम क्या है? ये जो दुकान है आप कब से लगा रही हैं? हम 2 साल से लगा रहे हैं। तो अभी तो लगन का सीजन निकल गया है, तो अब मतलब कितना नुकसान हुआ है आपको? बहुत नुकसान हुआ है। पहले कितनी बिक्री होती थी, अब कितनी बिक्री हो रही है? 25,000 30,000 पूरा दुकान का चल जाता था। अभी तो 2,000 3,000 भी मुश्किल हो जाता है। बंद हमेशा बंद कर दो, पुलिस के डर से आए, बस दुकान बंद कर दिए। बंद दुकान में कहाँ से ग्राहक आएगी? जो ये 3 दिन की छूट मिली है, उससे आपकी दुकान में कुछ राहत हुई है? हाँ, राहत कुछ है। अभी जो 5 बजे तक चल रहे हैं तब थोड़ा राहत है, लेकिन फिर भी पहले जैसे नहीं है। ये जो आपकी दुकान है, ये अपनी है या किराए पे है? नहीं, दुकान तो अपनी ही है। पढ़ना लिखना बच्चों का वो सब भी छूटा, काम धंधा भी सब बंद ही रहता है। कभी पैसा कमाई नहीं हुआ तो आदमी अच्छा से खाना पीना चलता था, उसमें भी दिक्कत आया। तो लॉकडाउन की वजह से आपको काफ़ी परेशानियाँ हुई? हमारे हस्बैंड बीमार थे, यहाँ से दिल्ली जाने आने में प्रॉब्लम होती थी, उनको वहाँ दिखाते तो उसमें नहीं दिखा पाए हम। तो आपका नाम क्या है? लॉकडाउन होने की वजह से आपकी दुकान का अभी क्या क्या परेशानी आ रही है? दुकान में हम लोगों की बहुत सी परेशानियाँ हुई है। हमारे यहाँ बहुत से वर्कर काम करते हैं, उनको भी पेमेंट देने में दिक्कत आई, लेकिन हमने सबको जहाँ तक संभव हुआ मदद किया, सबको दिया हमने। और जो कुछ हम लोगों के यहाँ जो माल जो हम लोगों लगन की और ईद की तैयारी हम लोग किए थे, तो हम लोग का ईद एक पर्व होता है मुसलमानों का, उसकी भी तैयारी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से की थी, क्योंकि पिछले साल भी ईद में लॉकडाउन था, ईद चली नहीं थी। इस बार हम लोगों ने तैयारी की थे, लेकिन वो तैयारी भी हम लोग की धड़ी रह गई। मई में बहुत अच्छा लगन था, शादियों का मौसम था, वो भी शादियों का मौसम हम लोग का फेल्योर हो गया। हम लोगों का माल बहुत स्टॉक हो गया। जो फैक्ट्रियों से माल हम लोगों का आता है, उसको पेमेंट देने में हम लोग को अभी भी कठिनाई हो रही है। उसको पेमेंट देना, जो माल आया उसका भुगतान करना, जो कि हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, उसके कारण हम लोगों को ब्याज लग रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अब लॉकडाउन को ख़त्म करके दुकान को रेगुलर किया जाए, जिससे कि हम लोग अपनी जीविका, अपने वर्कर की जीविका चला सकें। मेरा नाम सामंत कुमार सिंह है। कैसी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा है? परेशानियां तो है मैडम, देखो एक्चुअल में क्या है कि स्टोर जब बंद होता है तो हमें रेंट हमारा चलता ही है, स्टाफ का खर्चा चलता ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें देना ही पड़ता है, और भी बहुत सारे खर्चा हैं जो वो रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। और कोरोना लेके हमारा दुकान लगभग 1 महीना अप्रोक्सीमेटली बंद रहा, रेगुलर वे में नहीं खुला, जिसके कारण हमें नुकसान का वो होना पड़ा। क्या करें? ये जो 3 दिन की राहत दी है सरकार ने दुकान खोलने के लिए, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? 3 दिन की राहत तो जो भी है सरकार का डिसीजन है, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बस हम यही कहेंगे कि कपड़े का दुकान जो अल्टीमेटली कस्टमर आते हैं ना, वो 2-2:30 बजे के बाद ही आना स्टार्ट होते हैं। तो 5 बजे हम क्लोज कर देते हैं तो कस्टमर उस तरह से नहीं आता है। तो टाइमिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। और दिन जो खगड़िया में मिला है, जैसे ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, तो हमें थर्सडे नहीं चाहिए, वो फ्राइडे होना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो है बृहस्पतिवार को लोग कपड़ा एवॉइड करते हैं, नए कपड़े नहीं खरीदते हैं, जिसके कारण वहाँ पर हमारा सेल हैम्पर होता है। तो मेरा एक निवेदन कहिए या रिक्वेस्ट कहिए, कपड़े की दुकान को अल्टरनेटिव वे में ठीक है, लेकिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार होना चाहिए। सैटरडे संडे क्लोज हो तो कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? नकुल कुमार। तो आप बताइए, लॉकडाउन की वजह से आपकी दुकान पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है और समस्याएं क्या क्या आई है? बहुत समस्या है, बहुत समस्या है।
की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा है? बहुत कठिनाई हो रहा है कि हमें किराया भी देना पड़ रहा है, स्टाफ का खर्चा उठाना पड़ रहा है। स्टाफ को आप पेमेंट दे रहे हैं? पेमेंट तो देना पड़ेगा ना स्टाफ को, इसी से तो खर्चा चलेगा ना स्टाफ का भी। तो जिस प्रकार से सरकार ने अभी 3 दिन दुकान खोलने की राहत दी है, उससे कुछ प्रभाव पड़ा है दुकान के व्यवसाय पे? थोड़ा प्रभाव पड़ा है, ऐसे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, ज़्यादा वो नहीं है। और कल से जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद करें कि लॉकडाउन तोड़ दिया जाए, खोल दिया जाए, हाँ, परेशानी कम हो जाएगा। और जैसे लगन का जो आप लोगों का मेन समय होता है लगन में बिक्री का, वो तो निकल गया है, तो आपको उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है? नुकसान, बहुत नुकसान हुआ है। लगन जो था मेन हम लोगों का, वो निकल ही गया है, बहुत नुकसान हुआ है। मनीष कुमार चौरसिया। कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ है, आपकी दुकान पे इसका किस तरीके का प्रभाव पड़ा है और क्या क्या समस्याएं आई हैं? देखिए, ये मेरे दुकान की ही केवल बात नहीं है, पूरे मार्केट का ही स्थिति जो है ना, ये कोरोना की वजह से, जैसे सप्ताह में है ना, सप्ताह में 3 दिन खोलने का ऑर्डर हो गया, उसके बाद फिर है ना 6 बजे से लेकर करके 11 बजे तक खोलने का ऑर्डर हो गया। उस क्रम में क्या हो गया कि कस्टमर आ नहीं पाए, और किसी वजह से और दूसरे वजह से उनका मतलब घर का जो भी शादी विवाह का जो भी था, ये बीच मेन लगन में ये समय कोरोना का प्रॉब्लम आ गया। इसके वजह से मार्केट का पूरा सभी जितने भी दुकानदार हैं, जितने मार्केट के जो भी हैं, सबका ही उस पर है ना प्रभाव, बहुत बुरा असर पड़ा। सड़क किनारे जो लोग अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं कपड़ों की, उनको लॉकडाउन की वजह से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है, आइए आज जानते हैं। आपका नाम क्या है? नाम सन्नी कुमार। आप ये व्यवसाय कब से कर रहे हैं? 4 साल से कर रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं कोरोना के टाइम में आपको लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन से दुकानें बंद थी, आर्थिक स्थिति तो महंगाई बढ़ गई है, सामान का दाम बढ़ गया है, ग्राहक नहीं आ रहा है दुकान पे। अब दुकान लॉकडाउन खुला है तो ग्राहक धीरे धीरे चल रहा है। जो सामान पहले लाते थे 40 में, अब वो 45 हो गया है। मतलब महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है। बढ़ गया, ग्राहक पैसा देना नहीं चाहती है, वो पहले की रेट में ही सामान के दाम पूछती है। ऐसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, दुकानदारी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है। और क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ा है इसका? दुकान से ही हम लोग का घर परिवार चलता है। अब दुकान ही नहीं चल रहा है तो घर असर तो पलबे करेगा घर परिवार पे। ये दुकान आपकी अपनी है या किराए पे है? किराए पे है। तो किराए क्या आप दे रहे हैं पूरा? किराया छोड़ा जाए, किराया लेबे कर ले हैं। और जैसे अब 3 दिन राहत दे रही है सरकार, उस पर आपका क्या कहना है? उससे ठीक है, पहले तो अच्छा है, पहले तो बंद रहती थी, अब तो चल रही है तो उससे अच्छा है। पहले ग्राहकों की क्या